जिस तरह फंसाई हुई मछली जलाई जाती है, भुनी जाती है, राजद के एमएलए का वही हाल किया। ये राजद कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि मुसलमानों के दरमियान में कोई क़यादत खड़ी हो। अब आप लोगों को फैसला करना है। बहुत सारी अफवाहें गर्म है। एक बात यह है कि टिकट राजद ने भी काटे कि नहीं काटे, कांग्रेस ने भी जीता हुआ किशनगंज का इजहारुल साहब का टिकट काटा कि नहीं काटा, आफाक साहब के टिकट कटे कि नहीं कस्बा में। लेकिन आप देखिए, कांग्रेस के खिलाफ, राजद के खिलाफ किसी की बोलने की मजाल हुई? किसी के अब्बाजान भी बोल पाए क्या? नहीं बोल पाए। आइए इधर आइए ना भाई, अरे बाजू में आइए तो अच्छा रहेगा। तो किसी के अब्बाजान भी नहीं बोल पाए, किसी के अब्बाजान भी नहीं बोल पाए। भाजपा ने भी टिकट काटा कि नहीं काटा लोगों का? मंत्री का टिकट काट दिया, स्पीकर का टिकट काट दिया। किसी के अब्बाजान की हिम्मत हुई बोलने की? नहीं हुई। वालेकुम सलाम, बैठिए। तो यहाँ लेकिन एमआईएम ने कुछ लोगों को टिकट दिया, कुछ लोगों को नहीं दिया। जाहिर है कि 5 आदमी किसी के यहाँ पैगाम दे तो बेटी एक ही दूल्हा को नहीं मिलेगा, और जिस 4 को नहीं मिला वो लड़की वाले का घर जला देगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। अरे जिसको जजा उसको दिया, जबकि आपसे कस्में खिला ली गई। जानते थे कि आपके चाल चरित्र चेहरे कैसे हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपको बांधने की कोशिश की गई। तकरीर में यह कह दिया गया कि भाई 5 आदमी उम्मीदवार हो, किसी एक को टिकट मिलेगा, 4 को मायूसी होगी। अगर पार्टी के सच्चे सिपाही हो तो काम करो, वरना अपने अम्मा के घर जाके बैठ जाओ। ये बात तो कह दी गई थी, कसम खिला दी गई थी कि साहब हमारा अगर टिकट नहीं मिला, जिसको उम्मीदवार बनेगा मैं उसके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, उनका साथ दूंगा। तो कसम तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कसम तोड़ने वालों के बारे में कोई नहीं बोलता। टिकट क्यों नहीं दिए उनको, तो टिकट क्यों नहीं दिए उनको। ये एक पागल जिसके चेहरे मोहरे को आप देखिएगा लगता है कि शराबी है, और बोलता है 25 लाख टका दिए फला को, और छप्पर बोस के घास नहीं है। अब तहकीक की गई कि उस पर मर्डर का मुकदमा है। क्या उस आदमी को टिकट मिलना चाहिए? नहीं। और ऐसे लोगों को लोग अफवाह फैला रहा है। तो बहरहाल ये एक बड़ा शुक्र है मेरे भाई कि अमोर बैसा का मुझे एमएलए बनाया, आप पार्टी ने मुझे सदर बनाया, और पूरे बिहार का फैसला करने की जिम्मेदारी मुझे दी। मैंने अमोर बैसा को बड़ी बुलंदी पे पहुंचाया है। मेरे भाइयों, बुलंदी के इस सफर को पस्ती की तरफ मत लेके जाइए। आज एक शख्स आपके यहाँ 80 साल का उम्मीदवार है जो अपने वजूद को लेकर नहीं चल पाता है। अल्लाह के रसूल की एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, हमारे उलमा हैं यहाँ पर, मेरे अफकार की तफसीर हो जाएगी, है ना। बुखारी शरीफ की हदीस है जिसका मफहूम है, या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? रसूलुल्लाह ने फरमाया जब अमानत में खयानत हो। फिर लोगों ने पूछा अमानत में खयानत क्या है अल्लाह के रसूल? कहा कि जब तुम अपने नाअहलों को अपना अमीर बना लो। क्या वो शख्स अहल है आज अमीर बनने का? एक आदमी इल्मी तौर पर बहुत फाक मकाम पर हो, लेकिन उसकी आवाज सही तौर पर नहीं निकलती है, तो उलमा कहते हैं कि ऐसे लोगों को इमामत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी जबान, उसकी क़िरात सही तौर पर मुक्तदी नहीं सुन पाएंगे, उसकी आवाज नहीं पाएंगे। आप तो अपने दरमियान में फतवा देते हैं। तो आप उलमा लोग फैसला कीजिए कि क्या एक आदमी जो असेंबली में जाकर खड़ा नहीं हो सकता, जो आपकी बात कर नहीं सकता, वो आदमी, इसके माने ये है कि अगर किसी लंगड़े लूले को आपने कश्ती की पतवार दे दी तो कश्ती डूबेगी कि नहीं डूबेगी? जिस आदमी के बाजू में कुव्वत नहीं हो उसको बस का ड्राइवर बना दीजिएगा तो बस टकराएगी कि नहीं टकराएगी? तो ऐसा आदमी जो अपने वजूद को लेकर चल नहीं पा रहा है उसको एमएलए बना दीजिएगा, तो अमोर बैसा के 5 लाख अवाम की तबाही होगी कि नहीं होगी? मेरे भाई, दूसरी तरफ एक उम्मीदवार आपका आया है, वो उम्मीदवार जदयू का है। जदयू का मतलब क्या है? भाजपा है। भाजपा का मतलब है मुसलमानों का वजूद नहीं रहना चाहिए। भाजपा का मतलब है दलितों का शोषण होना चाहिए। भाजपा का मतलब है कि आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होनी चाहिए। भाजपा का मतलब कि आपके सर पर टोपी नहीं होनी चाहिए। भाजपा का मतलब है कि आपके कब्रिस्तानों पर कब्जा होना चाहिए। वक्त का काला कानून बनाया। नीतीश कुमार अगर साथ नहीं देता ये कानून बनता? तो नीतीश कुमार देकर के काला कानून बनाया। आपको अपने घर से मोहब्बत है कि अल्लाह के घर से मोहब्बत है? अल्लाह के घर, है ना। क्या हमारे आलिमों की दाढ़ी हमको पसंद नहीं आएगी? उसकी दाढ़ियां लोची जाएंगी, क्या बर्दाश्त करेंगे आप? नहीं। मेरे कब्रिस्तानों पर कोई कब्जा करेगा, बर्दाश्त करेंगे आप? नहीं। अगर मस्जिदों में आकर कोई शख्स नमाज पढ़े और मस्जिद तोड़ने वाले के साथ हो, तो रसूलुल्लाह की मस्जिद में भी मुनाफिकीन जाते थे। ये वो मुनाफिकीन हैं जो आपको बिरादरी के नाम पर उकसाते हैं, अब मुसलमान होने का नाम उकसाते हैं, लेकिन मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने वालों के साथी बने हुए हैं। क्या ऐसे लोगों को चढ़ने दीजिएगा? नहीं। अपने शहरी इख्तियारात, अपने आईनी इख्तियारात और फराइज का इस्तेमाल कीजिए, और एक मौका मुझको दीजिए कि अल्लाह तबारक तआला ने जो सलाहियतें दी है, मैं 5 साल और आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। कभी कहीं नहीं रुका हूँ, कभी किसी की मैयत में नहीं आया हूँ, कभी किसी काम के लिए कहा है नहीं कर सका हूँ,
उसको इस वक्त नजरअंदाज करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, बीजेपी का कोई आदमी सड़क पर आया, बीजेपी का आदमी कोई गंदी गालियां किसी को दिया? बीजेपी का भी तो आलिम होगा पंडित जी ने, वो पंडित जी कोई आया? लेकिन हमारे लोगों को क्या हो गया है, आज हम इतने लात जूते खा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम अपने सफों में इत्तेहाद पैदा नहीं कर रहे। यकीन जानिए, बड़े शायर ने कहा, कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम के शौकत के सवाल आए। मेरे भाइयों, हमारे नौजवानों का मामला बिगड़ गया है, हमारे नौजवानों का मामला बिगड़ गया है, उसको सुधारिए और अच्छा से अपना काम। नेताजी पहले बात करने दो, उसके बाद बात करना।